हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार डीएलएड का स्पेशल हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं। मैंने 2 पार्ट जो है वो अभी कवर करवाया है, जिसमें मैंने 2 पार्ट में टोटली 500 से अधिक जो है वो विलोम शब्द मैंने करवा दिया है, जो कि आपके आने वाले जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है 2024 में मार्च के महीना में, उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो लाभदायक होगा। आज हम लोगों का जो दूसरा टॉपिक है वो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि जिसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है, वो मैं लेकर के आ गया हूँ, जो कि अलग अलग एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। तो आशा करूँगा कि आपको ये सारा चीज़ जो है वो समझ में आएगा। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जो है वो चैनल पर जा करके जो है वो देख सकते हैं। वीडियो में जो है वो हिंदी से संबंधित जो है आपको मिल जाएगा। चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर आप किसी और सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो आप जो है जाकर प्लेलिस्ट में देखिएगा, तो हर सब्जेक्ट का जो है वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जाकर के देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है वो पहला क्वेश्चन करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, कि जो किसी वंश में बराबर चलता आया हो उसको अनुवांशिक जो है वो कहा जाता है। जैसे अनुवांशिक जो है वो रोग भी होता है, जैसे जो हम लोगों का जीन होता है, जैसा हम लोगों का व्यवहार होता है, लगभग जो है वो आने वाली पीढ़ी में भी वैसा ही व्यवहार होता है, उसी को अनुवांशिक जो है वो कहा जाता है। जैसे एक रोग होता है कलर ब्लाइंडनेस, वह जो है वो अनुवांशिक होता है। अगर आपके दादा परदादा को या फिर माता पिता को वो रोग है तभी वो आपको होगा। तो जो किसी वंश में बराबर चलता आया है उसको अनुवांशिक कहेंगे। आभार मानने वाले को आभारी कहा जाता है। धन से संबंध रखने वाले को आर्थिक कहा जाता है। स्त्री जिसे मालिक ने छोड़ दिया हो उसको परित्यक्ता कहा जाता है। केवल फल खाकर रहने वाले को फलहारी जो है वो कहा जाता है। अगला है आपका कि सूर्य उदय से पहले 2 घड़ी तक पवित्र समय जो है वो ब्रह्म मुहूर्त जो है वो कहा जाता है। मन और उसकी अवस्थाओं तथा क्रियाओं का अध्ययन करने वाले शास्त्र को मनोविज्ञान कहा जाता है। धरती और आकाश के बीच के स्थान को अंतरिक्ष कहा जाता है। मन में होने वाला जो स्वाभाविक ज्ञान है, मन में होने वाला जो आपका स्वाभाविक ज्ञान है उसको अंतर्ज्ञान जो है कहा जाता है। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसको अद्वितीय कहते हैं। आवश्यकता या उचित मात्रा से अधिक खर्च करने वाला जो है वो अपव्ययी होता है। जो कि बहुत ज़्यादा खर्चीला व्यक्ति होता है, जो कम खर्चीला होता है उसको मित व्यय या फिर जिसको कंजूस कहा जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। पुरुष जो अभिनय करता है उसको अभिनेता कहते हैं, और स्त्री जो अभिनय करती है उसको अभिनेत्री कहते हैं। जिसमें सामर्थ्य न हो उसको असमर्थ कहते हैं। अहंकार पूर्वक अपने को सबसे बढ़कर समझना, इसको जो है वो अहमन्यता जो है वो कहा जाता है। सर्वाधिकार संपन्न शासक या अधिकारी उसको अधिनायक कहा जाता है। और जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके उसको जो है वो अनिवर्चनीय जो है वो कहा जाता है। आशा करूंगा कि आपको हर चीज़ जो है वो समझ में आ रहा होगा। किसी मत का सर्वप्रथम प्रवर्तन करने वाला उसको आदि प्रवर्तक कहते हैं। आदि से लेकर के अंत तक उसको अधोपांत कहते हैं, यानी कि शुरू से लेकर के अंत तक। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो उसको उच्चतम कहते हैं। जिसका मन उदार हो उसको उदार मना कहते हैं। जिसका मन जो है वो उदार हो उसको उदार मना कहते हैं। नियम विरुद्ध या निंदनीय कार्य करने वाले की सूची जो है वो काली सूची कहा जाता है। जिस पशु के पेट में बच्चा है उसको गाभिन कहा जाता है। गायों को पालने और रखने का स्थान गौशाला कहा जाता है। घृणा करने योग्य घृणास्पद कहा जाता है। ज्ञान देने वाले को ज्ञान देने वाला जो है वो ज्ञानदा कहा जाता है। घर घर जाकर लोगों की डाक पहुंचाने वाले कर्मचारी को डाकिया कहते हैं। भौहों के बीच का ऊपरी भाग जो है वो त्रिकुटी कहा जाता है। हर तीसरे महीने होने वाला जो है वो त्रैमासिक कहते हैं। जिसमें शब्द ना हो, तो जिसमें शब्द ना हो उसको निःशब्द कहा जाता है। अगला है एक देश से दूसरे देश में माल भेजना निर्यात होता है। और जब दूसरे
देश से माल जो है वो आता है अपने देश में, उसको आयात कहा जाता है। पिता का पिता पितामह होते हैं। पशुओं का सा या पशुओं के आचरण जैसा, उसको जो है वो पशविक कहा जाता है। प्रयोग में आने योग प्रयोजनीय जो है वो कहा जाता है, जो प्रयोग में आता है। अगला है आपका कि अंक, जिसको गोद में सोने वाला, अंक यानी कि गोद में सोने वाले, उसको अंकसाई कहते हैं। जो अंडे से जन्म लेता है उसको अंडज कहते हैं। मन में अपने आप उत्पन्न होने वाला प्रेरणा, उसको अंतः प्रेरणा कहते हैं। गुरु के साथ या समीप रहने वाला छात्र, उसको अंतेवासी कहते हैं। किसी पद के अंतिम अक्षर में नया पद आरंभ करने का खेल जो है वो अंत्याक्षरी जो है वो कहा जाता है। जो कहा न जा सके उसको अकथनीय कहते हैं। जिसके पास कुछ भी न हो उसको अंकिंचन कहा जाता है। जिसकी जो गहराई या थाक का पता न लग सके उसको अगाध या फिर अथाह कहते हैं। जिसका कभी जन्म ना हो उसको अजन्मा जो है वो कहा जाता है। जो न जाना गया हो उसको अज्ञात कहते हैं। जो दिखाई न देता है उसको अदृश्य कहते हैं। पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को अधित्यका कहा जाता है। जिसका कोई नाथ या फिर मालिक न हो उसको अनाथ कहते हैं। जिसका निवारण न हो सकता हो उसको अनिवार्य कहते हैं। जिसका निवारण न हो सकता हो उसको अनिवार्य कहते हैं। और जिसकी उपमा न की जाए उसको अनुपम कहा जाता है। जो नया न हो उसको अनूतन कहा जाता है। जो पढ़ा न जा सके वो अपठनीय कहता है। जो मापा न जा सके अपरिमेय कहा जाता है। और जो मापा जा सके उसको परिमेय कहा जाता है। सामान्य या व्यापक नियम के विरुद्ध बात अपवाद होता है। जो पहले न हो रहा हो या न हो उसको अपूर्व जो है वो कहा जाता है। स्त्री जो अभिनय करती है उसको अभिनेत्री कहते हैं। जो किसी पर अभियोग लगाए और उसको अभियोगी कहते हैं। जो भेदा या तोड़ा न जा सके उसको अभेद कहते हैं। जो कभी मरे नहीं उसको अमर कहते हैं। जिसे मारना उचित न हो उसको जो है वो क्या कहते हैं, अवध्य कहा जाता है। जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसको अवैध कहते हैं। चंद्रमास के किसी पक्ष की 8वीं तिथि को अष्टमी कहा जाता है। जिस रोग का ठीक होना कठिन हो उसको असाध्य जो है वो कहा जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इससे पहले मैंने 2 वीडियो में विलोम शब्द कवर करवाया है 500 से ऊपर, आप जो है उसको भी जा करके देख सकते हैं चैनल पे। आंतों में होने वाला जो होता है उसको आंतरिक कहा जाता है। मैं जो है पढ़ के सुना देता हूँ। आकाश को चूमने वाला जो है गगनचुम्बी कहा जाता है। अग्नि से संबंधित या आग का उसको अग्नेय कहा जाता है। अतिथि की सेवा करने वाला अतिथेय जो है वो कहा जाता है। दूसरों के सुख के लिए अपने सुख त्याग देना उसको जो है वो आत्मोत्सर्ग जो है वो कहा जाता है। अगला है किसी वस्तु को आधुनिक रूप देने की क्रिया जो है वो आधुनिकरण कहा जाता है। किसी चीज या बात की इच्छा रखने वाला जो है वो इच्छुक कहलाता है। जो दूसरों की उन्नति देखकर जो है वो जलता हो उसको ईर्ष्यालु कहते हैं। ऊपर आने वाला श्वास उच्च श्वास कहा जाता है, उच्च श्वास कहा जाता है। अगला है वह वस्तु जिसका उत्पादन हो उसको उत्पादन हुआ हो उत्पाद कहते हैं। पर्वत के पास की भूमि उपतयका कहा जाता है। पर्वत के पास की भूमि को जो है वो उपतयका कहा जाता है। जो उपजाऊ भूमि हो उसको उर्वरा कहते हैं और जो उपजाऊ ना हो उसको बंजर कहा जाता है। सूर्य उदय से पहले का समय उषा काल कहा जाता है। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न ना हो उसको ऊसर कहा जाता है या फिर बंजर कहा जाता है। अगला है चंद्रमास के किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं और जो आपका 8वां तिथि होता है उसको अष्टमी कहा जाता है। जिसका चित्त एकाग्रित हो उसको एकाग्री चित्त कहा जाता है। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक होते हैं। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला औपचारिक कहा जाता है। अपनी विवाहित पत्नी से उत्पन्न पुत्र जो है वो औरस कहा जाता है। जो
मतलब कि आपका अगर शादी होगा, अपनी पत्नी से जो उत्पन्न पुत्र होता है उसको औसर कहा जाता है, औरस कहा जाता है, औसर नहीं औरस, माफ कीजिएगा। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग जो है वो कर्णपाली कहा जाता है। चारों युग में से चौथा कलह का युग कलयुग कहा जाता है। तंत्रिका जो अपने हाथ में कपाल यानी कि खोपड़ी लिए रहता है उसको कपालिक कहा जाता है। जिसकी लड़की का विवाह न हुआ हो उसको कुमारी कहा जाता है, और जब विवाह हो जाता है उसको विवाहित कहा जाता है। मैंने जो ये सारा चीज़ जो है वो विलोम शब्द में कवर करवाया है, तो आप जो है जाकर के जरूर से जरूर देखिएगा। जो अच्छे या ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसको कुलीन कहा जाता है। किए हुए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है। जिसकी उत्पत्ति स्वभावगत न हो उसको कृत्रिम कहते हैं। बालों को सजाने सजाने और संवारने का काम जो है वो केस केस जो है वो विन्यास कहलाता है। आशा करूंगा कि आपको हर चीज़ जो है वो समझ में आ रहा होगा। अगर आप में से कोई जो है बिहार एसएससी का भी फॉर्म भरा है तो उसका मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ इसी चैनल पर, जो कि जीके का हर रोज़ में 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ करवाता हूँ, तो आप जो है जा करके देख सकते हैं। उसका मैं प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अगला है क्षमा किए जाने योग्य क्षम्य होता है। जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो क्षिप्र हस्त कहलाता है। जिसका कोई हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो खंडित कहलाता है। किसी के घर की होने वाली जो है वो तलाशी खाना तलाशी जो है वो कहलाता है। अगला है आपका कि गंगा और यमुना के जल के मेल के दो तरह के रंग का जो है गंगा जमुनी कहते हैं। बहुत गप्पे हाकने वाले जो है वो गपोडिया कहलाते हैं। गृह बसाकर रहने वाला गृहस्थ कहलाता है। संध्या काल जब गाय चरकर लौटती है उसको गोधूली कहते हैं। और घूस लेने वाला जो है वो घूसखोर कहलाता है। जिसके चूड़ा यानी कि बालों में चंद्रमा हो उसको चंद्रचूड़ कहते हैं। जिसके 4 पैर होते हैं उसको चतुष्पद कहते हैं। चिंता उत्पन्न करने वाला चिंताजनक कहलाता है। और किसी को चेताने के लिए कही जाने वाली जो बात होती है उसको चेतावनी होती है। सेना के ठहरने का स्थान छावनी कहलाता है। जन्म से 100 वर्ष का समय जन्म शती कहलाता है। और किसी को जीतने की चाह जिगीषा कहलाती है। जिसने इंद्रियों पर विजय पा लिया हो उसको जितेंद्रिय कहते हैं। चारों ओर जल से घिरा हुआ भाग जो है वो टापू कहलाता है। और जब 3 ओर से घिरा हुआ भाग होता है, जैसे भारत 3 तरफ से घिरा हुआ है, तो वो जो है आपका जो है वो क्या कहलाया जाएगा, प्रायद्वीप जो है वो कहलाया जाता है, जो 3 तरफ से घिरा होता है। किसी को जीतने की चाह, यहाँ तक हो गया, टापू तक जो है वो हो गया था। अगला है विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाला जो है वो आपका तटस्थ कहलाता है। तैरकर पार होने की इच्छा रखने वाला जो है वो तितीर्षु कहलाता है। छुटकारा यानी कि त्राण दिलाने वाला जो है वो त्राता कहलाता है। पति पत्नी का जोड़ा दंपत्ति। गोद लिया हुआ पुत्र जिसको दत्तक पुत्र कहलाता है। अपराध और दंड देने के नियम निर्धारित करने वाला ग्रंथ जो है वो दंड संहिता कहलाता है। अगला है जिसमें जाना या जिसमें समझना कठिन हो उसको दुर्गम कहते हैं। जो कठिनाई से मिलता है उसको दुर्लभ कहते हैं। पति के छोटे भाई की पत्नी को देवरानी कहते हैं। और जो पति के छोटे भाई होते हैं उसको देवर कहा जाता है। अगला है राजा द्रौपद की पुत्री जो है वो आपकी द्रौपदी कहलाती है। अगला है आपका 1 वर्ड की धार्मिक सिद्धांतों के अनुसार आचरण करने वाला धर्मात्मा कहलाता है। अगला है ध्यान या विचार करने वाला ध्यात्या कहलाता है। कहीं से नया आया हुआ जो है वो नवा गंतुक कहलाता है। अगला है आपका नरक से संबंधित या नरक में रहने वाला जो है वो क्या होता है, नारकीय कहलाता है।
नाक से बाहर निकलने वाली सांस जो है वो निःश्वास कहलाता है। जिसमें स्वार्थ साधना की भावना न हो निस्वार्थ कहलाता है। जिसका कोई आकार ना हो निराकार कहलाता है। और जिसकी जड़ या आधार का पता ना हो उसको निर्मूल कहा जाता है। जिसमें तेज न हो उसको निस्तेज कहा जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को न्यायमूर्ति कहते हैं। और पुलिस थाने का प्रधान अधिकारी को थानेदार कहते हैं। जो पढ़ने में रोचक लगे उसको पठनीय कहा जाता है। पर पुरुष से प्रेम करने वाला जो है वो परकिया कहलाता है। पंचाल प्रदेश की राजकुमारी पंचाली कहलाती है। जिसमें इस पार से उस पार की व्यवस्था दिखाई देती है उसको पारदर्शक कहलाता है। जिसको जो है वो ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जिसने किसी विषय को पार कर लिया हो उसको पारंगत कहते हैं। पृथ्वी से संबंधित या मिट्टी का बना हुआ पार्थिव कहलाता है। जिसे पानी या किसी और वस्तु को पीने की प्यास हो उसको पिपासु कहते हैं। जिसकी कामना पूरी हो गई हो उसको पूर्ण काम कहा जाता है। अगला है आपका कि दूसरे या विरोधी पक्ष में रहने वाले को प्रतिपक्षी कहलाता है। जो कहीं जाकर लौट आया हो उसको प्रत्यागत कहते हैं। किसी देश के मंत्रियों में सबसे बड़ा प्रधानमंत्री कहलाते हैं। स्त्री जिसने बच्चा जना हो उसको प्रसूता कहते हैं। नाटक का एक हास्य रस प्रधान जो भेद होता है वो प्रहसन कहलाता है। अगला है आपका कि प्रकृति से उद्भूत या प्रकृति में होने वाले जो है वो प्राकृतिक कहलाता है। प्राण माफ कीजिएगा, देखिए प्राण श्वास प्रवास की गति का क्रमशः दमन जो है वो प्राणायाम कहलाता है। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति प्रार्थी कहलाता है। और देखने में प्रिय लगने वाला जो है वो प्रियदर्शी कहलाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अपने दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो आप जो है दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। बहुत सी भाषाएं जानने वाला भाषाविद कहलाता है। आधे से अधिक लोगों की मिलकर एक राय बहुमत कहलाता है। जिसका कोई रोजगार नहीं है बेरोजगार कहलाता है। जिसको किसी बात की खबर ना हो बेखबर होता है। जिसका भजन करना उचित और आवश्यक हो वो भजनीय कहलाता है। अगला है आपका मुहावरा कि भारत देश से संबंधित या भारत में उत्पन्न भारतीय कहलाते हैं। भूगोल से संबंधित या भूगोल का भौगोलिक कहते हैं। जो खुले हाथों दान या व्यय करता है उसको मुक्त हस्त कहते हैं। जिसने मृत्यु को जीत लिया हो मृत्युंजय कहलाता है। असाधारण मेघा बुद्धि वाला मेघावी कहलाता है। राजगद्दी का उत्तराधिकारी या सबसे बड़ा राजकुमार जो है वो युवराज कहलाता है। पुलिस या सेना में नया भर्ती जवान जो है वो रंग रूट कहलाता है। राज्य द्वारा आधिकारिक रूप से प्रकाशित होने वाला पत्र राजपत्र कहलाता है। रोष से भरा हुआ रुष्ट कहलाता है। बच्चों को थपकी देते हुए सुलाने उसको लोरी जो है वो कहा जाता है। वह स्त्री या मादा पशु जो संतान उत्पन्न करने में असफल हो उसको जो है आपका वंध्या कहा जाता है। जो व्यर्थ की ओर बहुत बातें करता है उसको वाचाल कहते हैं। जिसे जीत लिया गया हो उसको विजित कहलाता है। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा उसको विधेयक कहलाता है। भले बुरे की पहचान करने का जो ज्ञान है उसको विवेक कहा जाता है। पर स्त्री से अनुचित संबंध रखने वाला जो है वो व्यभिचारी कहलाता है। वह जो शक्ति या देवी की उपासना करता है उसको शाक्त कहते हैं। मुर्दे या शव जलाने का स्थान जो है वो शमशान कहलाता है।
दो धाराओं या नदियों के मिलान का स्थान संगम कहते हैं। मनुष्यों का किसी विशेष विषय विचार के लिए मिलन जो है वो सम्मेलन कहलाता है। अगला है जो अक्षरों को पढ़ना लिखना जानता हो उसको साक्षर कहते हैं। और मांस से युक्त जो है वो सामिक जो है वो सामिस कहलाता है। अगला है आपका कि जिसका गला या गले का स्वर अच्छा उसको सुकंठ कहते हैं। जो स्मरण रखे जाने योग हो स्मरणीय कहलाता है। जो सब काम अपने भरोसे करता है उसको स्वावलंबी कहते हैं। दूसरों को जान से मार डालने वाला जो है वो हत्यारा कहलाता है। सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसको हरावल कहलाता है। जो हाथ से लिखा गया हो हस्तलिखित जो है वो कहा जाता है या फिर पांडुलिपि भी कहा जाता है। भला या हित चाहने वाला हितैषी होता है। जिसे देख सुन कर हृदय फटता हो उसको हृदय विदारक कहते हैं। हाथी की पीठ पर रखी जाने वाली चौकी हौदा कहलाता है। राजभवन के अंदर महिलाओं का निवास जो है वो अंतःपुर कहलाता है। अगला है आपका कि जो किसी वस्तु के अंदर दृढ़तापूर्वक स्थित है उसको अंतर्निविष्ट कहते हैं। जिसमें कुछ करने की क्षमता न हो उसको अक्षम कहते हैं। जो खाने योग्य न हो उसको अखाद्य कहा जाता है। जिसके अंदर या पास न पहुंचा जा सके उसको अगम्य कहते हैं। जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा न हो उसको जो है वो अगोचर कहा जाता है। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज और जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसको अनुज कहा जाता है। जो सबसे आगे रहता हो उसको अग्रणी कहते हैं। जो चिंतन करने योग्य न हो अचिंतनीय होता है। जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो उसको अजात शत्रु कहते हैं। और जिसे जीता न जा सके उसको अजय कहते हैं। अगला है आपका कि जिसके आने की तिथि ज्ञात न हो अतिथि कहलाता है। कोई बात जो बढ़ा चढ़ा कर कही गई हो उसको अति सयोक्ति कहते हैं। जिसकी तुलना न की जा सके अतुलनीय है। और जो दंड पाने योग्य न हो अदंडनीय हो है। वह जो विद्यार्थी को पढ़ने का कार्य करता हो उसको अध्यापक कहा जाता है। जिसका कोई कहीं अंत न होता है उसको अनंत कहते हैं। जो बात सुनी न गई हो उसको अनसुनी कहते हैं। और जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसको अनाक्रांत कहते हैं। कनिष्ठ या मध्यमा के बीच की उंगली जो है वो अनामिका कहलाती है। अगला जो है आपका इसमें और भी जो है वो अनेकार्थी शब्द है। अनेकार्थी माफ कीजिएगा कि अनेक शब्द के एक शब्द है तो मैं अगले वीडियो में कवर करवा दूंगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपने विलोम शब्द का जो है वो वीडियो नहीं देखा है उसका मैंने 2 वीडियो में 500 विलोम शब्द करवाया है तो आप जो है जा करके चैनल पर जो है वो देख सकते हैं। या फिर मैं उसका जो है वो एक प्लेलिस्ट जो है वो बना दूंगा बिहार डीएलएड के नाम से। आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार।